सत्संग जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संग जी, संसार जी अपनी बाणी में फरमाए हैं। संपूर्ण अवतार बाणी का 51 पद है। रंग बिरंगी माया जग की जो तेरे मन भाती है, पक्की बात समझ ले प्राणी, यह आती और जाती है। सत्संग जी, ये सीखने को मिलता है जब कोई सिखाने वाला मिलता है। पता तो सबको है कि जो चमक दमक है या जो चमत्कार कहते हैं या कुछ क्षण की जो खुशियाँ हैं, ये सब बदलने वाला, ये संसार जो कुछ भी दिख रहा है सब परिवर्तनशील है और परिवर्तन होना ये स्वभाव है। सत्संग जी, जब मिलता है तो खुशी मिलती है और जब खोता है तो दुख होता है। सत्संग जी, जब पता है कि ये बदलने वाला है फिर भी दुख क्यों होता है। सत्संग जी, इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं ये अज्ञानता के कारण होता है। जिस तरह से एक बैंक का कैशियर होता है, उसके यहाँ जितना भी पैसे आए उसे कोई खुशी नहीं मिलती, क्योंकि उसका ड्यूटी है, वो अपना सिर्फ ड्यूटी करता है। और कोई पैसा निकाल कर ले जाए बैंक से, उसे कोई दुख नहीं होता, वो सिर्फ अपना ड्यूटी करता है। इसमें आने जाने वाले जो माया है उस पर उसका ध्यान नहीं, उसका अपना ड्यूटी पे ध्यान होता है। सत्संग जी, इसी तरह से ज्ञानी पुरुष यही बताते हैं कि जब समझ आता है कि ये परिवर्तनशील है, परिवर्तन में जाएगा, तो इससे हम प्रेम नहीं करेंगे बल्कि इसको हम उपयोग में लाएंगे। जो जिस क्षण काम में आता है उसको हम काम में लेते हैं, ये फिर इसे बदलना है, ये निश्चित है, ये समझ लेते हैं तो सत्संग जी न खुशी होता है न गम होता है। कहते हैं सुख दुनिया के है परछाई, यदि तू प्रीत लगाएगा, दूर होए जब भी परछाई, रोएगा पछताएगा। सत्संग जी, आज संसार में यही हो रहा है। यहाँ तक कि भक्ति में भी इसी को प्राप्त करना चाहते हैं। कभी कभी लोग कहते हैं कि कोई चमत्कार होता, कुछ हो जाता। सत्संग जी, ये चमत्कार के पीछे ध्यान बार बार जाता है, कुछ चमत्कार हमारे जीवन में हो जाता। तो सत्संग जी, यही है परिवर्तन होने वाला। और जब चमत्कार हमें सुख दे सकता है तो कभी दुख भी दे सकता है, ये तो मानना ही पड़ेगा। सत्संग जी भक्ति से भी जोड़ देते हैं कि हम कहीं मंदिर या कोई भी पूजा पाठ अपना नियम व्रत जो कर रहे हैं, इसको भी इस संसार के वस्तुएं हासिल करने के लिए ही कर रहे हैं। कोई पद प्रतिष्ठा पाने के लिए कर रहे हैं, कोई कहीं जीतने के लिए कर रहे हैं। जैसा कि एक महापुरुष उदाहरण देते हैं कि एक व्यक्ति तालाब में जब उतरा तो उसे लगा कि कहीं गड्ढा होगा, तो उसने जो है
हनुमान जी को याद किया और बोला कि हनुमान जी, आप कृपा करो, मुझे बाहर निकाल दो आराम से, और मैं आपको 5 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। और नदी में प्रवेश किया और धीरे धीरे चलने लगा। तो जब नदी आधा पार किया तो उसके मन में एक ख्याल आया कि नदी तो कोई ज़्यादा गहरी नहीं थी, आराम से ही तो चले आए। वो जो है कहने लगा कि भगवान क्षमा करना, नदी तो कोई ज़्यादा गहरी नहीं थी, मैं आपको 2.5 kg लड्डू चढ़ाएंगे। 5 से सीधे आधा पर आ गया और जब किनारे पर आया तो कहा कि हनुमान जी क्षमा करना, अब तो पार उतर ही गए, चलो कुछ थोड़ा बहुत चढ़ा देंगे। वैसे तो कोई ज़्यादा गड्ढा तो नहीं था, पर सत्संग जी कहानी कहता है कि लास्ट में किनारे पर ही एक गड्ढा था और वो जो है उसमें डूबने लगा। तो जब उसमें डूबने लगा तो कहा, भगवान जी मैंने तो मजाक किया था, आप तो मुझे पूरे नदी पार करने के बाद किनारे पर ही डुबा दिया, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ना हनुमान जी उसको पार कराया और ना ही डुबाया। नदी में कहीं गड्ढा हो सकता है, उसको पता नहीं है कि किनारे पर गड्ढा है, उसमें पाँव रख दिया। सत्संग जी, अगर चमत्कार अच्छा होता है तभी भगवान को, और बुरा होता है तभी भगवान को। कहीं कहीं हमारे अनजाने में भी ऐसी गलतियां हो जाती है। तो सत्संग जी, ऐसा हमारा भक्ति होता है, हम भगवान को भी अपने स्वार्थ से जोड़ लेते हैं। तो सत्संग जी, जब तक हम बालक और जवान युवा है तब तक तो कोई बात नहीं, अभी तो चल जाएगा, भगवान की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन एक ऐसी अवस्था आती है जो हर पल परमात्मा को याद करते हैं, वो अवस्था होती है शरीर का अस्वस्थ होना, या फिर परिवार में किसी प्रकार का परिवार को तकलीफ जब होता है तो इंसान वहाँ भी बौखला करके किसी देवी देवता का सहारा लेता है। या तो सत्संग जी, जब बुढ़ापा आ जाता है उस वक्त भगवान को याद करते हैं। इससे पहले तो कहते हैं कि पार तो हो ही जाएंगे, हाथ पैर तो ठीक ठाक है, सब कुछ कर ही ले रहे हैं, क्या पता कब गड्ढा आ जाएगा जीवन में, ये तो पता नहीं। अज्ञानता की सफ़र है, इस सफ़र में कहीं भी डूबने की शंका है। सत्संग जी, कुछ ऐसे शंका से समाधान निकालने के लिए भक्ति करते हैं, भगवान का भजन कीर्तन करते हैं, कहीं डूब न जाएं। और सत्संग जी, कुछ ऐसे भी हैं कि सोचते हैं कोई अच्छा गुरु मिले जो हमें सही दिशा दे कि हम इस जीवन में अच्छा कर्म करें, अच्छा जीवन व्यतीत करें। अब जो होना है वो तो होगा, पर अपना हम कर्म तो अच्छा करें। सत्संग जी, सबका अपना अलग अलग भाव होता है, पर कष्ट उसी को मिलता है जिसका भाव
स्वार्थ की नींव पे होता है। भक्ति हो या कोई भी संसार में कार्य हो, अगर कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं, किसी का सेवा कर रहे हैं कोई फायदे के लिए, अगर वहाँ फायदा नहीं दिखाई दिया तो क्या करेंगे? उसको छोड़ देंगे? साध संगत जी, यही संत महापुरुष समझाते हैं कि आप अपना अच्छा कर्म करो। ये जो जीवन यात्रा है, इसमें कभी भी भ्रम आ सकता है, कभी भी इस भवसागर में डूबने की घड़ी आ सकती है, डूब सकते हैं, विचलित हो सकते हैं संसार में। ऐसा महापुरुष समझाते हैं कि रंग बिरंगी दुनिया है ना, इसमें विचलित हो जाएंगे जब ये बदलेगा, और बदलना तो है। तो इस बदलाव को लेकर के मेरे अंदर का कोई भाव में परिवर्तन ना आए, ये संत महापुरुषों का मत है। कहते हैं अंध बुद्धि व मूर्ख मानव इसका ही मत वाला है, नासवान से प्रीत लगा के अंत में रोना पड़ता है। हाथ व पल्ले कुछ नहीं पड़ता, सब कुछ खोना पड़ता है। और सत्संग जी, ये बात भी समझ में बाद में आती है, जब कुछ समस्याओं का सामना कर लेते हैं तभी समझ में आता है। सीख तो उसी वक्त मिलती है कि ये सब हमारा प्रेम ही गलत था। मैंने जो चाहा वो नहीं पाया, और पाया तो खोने के वक्त में रोना पड़ा, बहुत तकलीफ हुआ। जितना प्राप्त करने में खुशी नहीं मिली, उससे कई गुना खोने पे दुख हुआ। ये तो खोना ही है, पर जब प्राप्त हुआ तो ये कहाँ ध्यान रहा कि इसको किसी दिन खोना है, नहीं ध्यान आया ना। सत्संग जी, संत महापुरुष इसी के लिए जगाते हैं कि जग जाओ, सतर्क हो जाओ। ये जो दुनिया है ना, ये बदलने वाली है। इससे प्रेम करोगे, इसको जो मांगोगे परमात्मा से, अगर मांगना ही है तो ऐसा ज्ञान मांगो, ऐसी शक्ति मांगो जो इसको साधन बनाकर चले, इसको टूटने फूटने का गम न हो। समझ आ जाए, संत के संग जो प्रीत लगाए वह नर सुख को पाता है। अवतार संत की दया से सारी, संत ही जीवन दाता है। जिन्होंने संतों के मत को अपनाया सत्संग जी, उसका जीवन दाता संत ही हुआ। और संत के वचन को श्रवण करके अपने लोक ही नहीं बल्कि परलोक भी, कहते हैं लोक सुखी परलोक सुहेला किया। अब ना ही उसे इस संसार का गम, ना संसार छोड़ने का गम। ये सुख दुख से परे हो जाते हैं। ये जो संतों का सिखलाई है ना, ये जीवन जीने का तरीका सिखाते हैं। मनुष्य का जन्म तो मिल चुका है और बुद्धि भी है, खाने की बुद्धि है, कमाने की बुद्धि है, चलने की, हंसने की, सब कुछ तो बुद्धि है, कर लेते हैं। पर सत्संग जी, एक बुद्धि और है
कि अपने सुख के खातिर हम किसी को दुख भी दे सकते हैं। अगर ये बात समझ में आ जाए कि जो हमारे अंदर ये भावना जगी है कि हम किसी को दुख देकर सुख प्राप्त करेंगे, तो ये गलत है। अगर उसको आज हम दुख देकर अपने स्वयं को सुख प्राप्त करना चाहते हैं, कहीं ऐसा न हो कल कोई हमें मिल जाए और हमें दुख देकर वह सुख प्राप्त करना चाहता हो, तो वो सजग हो जाता है। वह व्यक्ति जगा हुआ होता है, किसी को इस तरह का पीड़ा नहीं देना चाहता, अपनी सुविधा के लिए, सुख के लिए। उसके ध्यान में सिर्फ यही रहता है कि हो सके तो हम किसी को सुविधा दे सके, सुख दे सके, हमारी वजह से किसी को तकलीफ ना हो। तो जब इस तरह का भाव आता है और वह किसी को तकलीफ न देने की ठान लेता है, तो सत्संग जी उसके जीवन में कभी तकलीफ आता ही नहीं, क्योंकि वो तकलीफ क्या है उसे समझ आ चुकी है। कुछ प्राप्त करना ही कुछ खोने का डर है। जिसके पास कुछ प्राप्त करने की चाहत नहीं, तो खोने का कोई गम भी नहीं। संसार जी इसको कहते हैं कि चाह गई चिंता गई, मनवा बेपरवाह, जिसे कुछ नहीं चाहिए वही है संसार। तो जो संतों के मत को अपनाया, संतों से जानकारी प्राप्त की, वो अच्छा जीवन जी कर इस धरती से कोई शिकवा शिकायत नहीं, न इस जीवन से, न इस दुनिया से, न ये दुनिया वालों का कोई शिकवा शिकायत। सब कुछ अच्छा है, क्योंकि मेरा मन विचार अच्छा है। मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं, बस एक उम्मीद है, तो यही कि सुबह से लेकर शाम तक मैं क्या कर सकता हूँ, मुझसे क्या हुआ है, मुझे अपने पर विश्वास है कि नहीं है, मेरे अंदर प्यार है कि नहीं है, कहीं मेरे अंदर की प्रेम की कमी तो नहीं हो गई, कहीं प्रेम देने में चूक तो नहीं किया। सिर्फ वो अपने ही विश्वास को देखता है कि कहीं मैं डगमगा तो नहीं रहा हूँ, अपना विश्वास खो तो नहीं रहा हूँ। जिसको स्वयं पे विश्वास है, उससे बड़ा कोई ताकत दुनिया में कुछ भी नहीं है। और सत्संग जी इंसान यही थोड़ी सी समझ नहीं पाता, क्योंकि कोई समझाने वाला नहीं मिलता। रोने की ताकत आपके पास है, कला है, हंसने की ताकत आपके पास है, कला है, तो सब गुण आपके पास है और सब कुछ कर सकते हैं। होता है, सब कुछ होता है, स्वतः होता है। रोने के क्षण रोना आ जाता, हंसने के क्षण हंसना आ जाता। जो कुछ भी संसार में शरीर से हुआ, सब कुछ तो हुआ, पर विश्वास तो नहीं रहा कि हम ऐसा कर पाएंगे। फिर भी होता गया। तो होने के साथ साथ जो कष्ट महसूस हुआ, वह हुआ अपना विश्वास न होने के कारण, अज्ञानता के कारण हुआ। और सत्संग जी संत महापुरुष जो है, यही तो हौसला दे रहे हैं। ऐसा कोई हथियार नहीं दे रहे जो संसार में आने वाली समस्या का कत्ल करते जाओ।
आएगा ही नहीं, ये तो आना ही है, ये तो आना ही है। जब बारिश आई है तो धूप भी आएगा, धूप आया है तो ठंड भी आएगा। इसे तो कोई बदल नहीं सकता ना। सर्दी में सर्दी का सामना करना पड़ेगा, गर्मी में गर्मी का। अब यहाँ जो है, हमें गर्मी से कैसे बचाव करनी है, सतर्क हो जाते ना। सर्दी से कैसे बचाव करनी है, बारिश से कैसे बचाव करनी है, स्वयं सतर्क रहते हैं पहले से। जो सतर्क नहीं रहता वो कहता है ठंडी लग गई, वह कहता है बारिश में भीग गए, वह कहता है धूप लग गई। तो सत्संग है जी, जो इस संसार की समस्या का जो धूप लगती है, ये लापरवाही के कारण होती है, अज्ञानता के कारण होती है। जो सजग हो जाता है वो धूप को नहीं भगाता, धूप से बचने का तरीका ढूंढ लेता। सत्संग जी, यहाँ सब कुछ परिवर्तनशील है, बदलने वाला है। तो क्या करें, इसको छोड़ दे? इसको छोड़ेंगे भी नहीं। इसके साथ जब जहाँ जिसकी ज़रूरत है, अगर किसी को मिठाई ज़्यादा पसंद है तो क्या किया जाए? मिठाई को निरंतर लेकर तो नहीं चलेंगे। जब मिठाई की ज़रूरत पड़ेगी तो मिठाई खा लेंगे, जब तीखा मिलेगा तो तीखा खा लेंगे। किसी को तीखा पसंद है, फिर भी कहीं मिठाई की ज़रूरत आती है तो मिठाई भी खा लेते हैं। और जो कहता है कि मुझे तो मीठा पसंद ही नहीं, मुझे तो तीखा ही खाना है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि दिन भर उसको तीखा मिलता ही नहीं, तो कहता है कि मेरा मन ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि उसका स्वाद जो है तीखा ढूंढ रहा है। ये मन की बात है। तो दिन भर जो कह रहे हैं मन ठीक नहीं है, ये स्वाद के कारण है, जो तीखा और मीठा खाने का स्वाद बना है, इस टेस्ट को ढूंढ रहे हैं। पर सत्संग जी, सदगुरु कहते हैं ना, जिसके मन में नाम बसा है उसकी महिमा भारी है। अवतार जाऊं मैं बारे बारे, जीवन भी बलिहारी है। जिसके हृदय में ऐसी सज्जनता वृत्ति आती है, ये सबका कल्याणकारी होता है और सब खुश होते हैं। और सत्संग जी, परमात्मा भी इस पर खुश रहते हैं, कहते हैं बार बार बलिहारी। इसका कार्य स्वतः होता है और यह निरंतर खुशहाल रहता है। इसे न कोई दुख का गम है, न सुख की इच्छा है। कहते हैं ये तो भोला भाला है, इसे तो कुछ भी नहीं पता, बहुत सीधे साधे है तो वो भी इंसान, पर उसकी भावनाएं जो है, उसका ध्यान जो है इस संसार की स्वाद पे नहीं, रंग बिरंगी दुनिया पे नहीं, इन सब इच्छाओं से परे है। आइए सत्संग जी,
हम संतों को मत को अपनाएं और अपने जीवन में बदलने वाले स्वाद को बदलकर जो निरंतर रंग चढ़ा रहे संतों को वचन को श्रवण करके इस सुख दुख से परे अपने जीवन को बनाएं और खुशहाल जीवन व्यतीत करें। सत्संग जी, प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।